आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पीआरडी जवानों को लेकर नई नई अपडेट बताते रहते हैं। पिछली वीडियो मैंने बताया था कि 28 तारीख को पीआरडी जवानों की एक बैठक होने जा रही है जिसमें कई मुद्दों पर बात हो सकती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं पीआरडी जवानों का जो है स्थापना दिवस आ रहा है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि 11 दिसंबर 1948 में हमारे पीआरडी जवानों की जो स्थापित किया गया था। पीआरडी जवानों इसे 1948 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इसलिए 11 दिसंबर को पीआरडी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो आप सब जानते हैं कि 11 दिसंबर आने वाला है। इस पर मुझे कमेंट आया है कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक वीडियो बना दीजिए। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी भर्ती को लेकर छोटी से छोटी सारी डिटेल सारी चीज़ें बताऊंगी। स्थापना दिवस पर क्या होने वाला है, क्या फ़ायदा मिलने वाला है, सारी चीज़ें बारीकी से समझाऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं वो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि भर्ती जब निकलती है तो टाइम बहुत ही कम रहता है। तो किन तैयारियों को आपको करना है, कैसे तैयारी करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, क्योंकि आप भी जानते हैं भर्ती में छोटी छोटी चीज़ नोटिस की जाती है ना। तो आपको अपने लिए परफेक्ट बनाने के लिए आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आपको किस से रिलेटेड वीडियो चाहिए, पीआरडी जवानों से क्या जानना है, पीआरडी जवानों से रिलेटेड कौन सा वीडियो आपको चाहिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 11 दिसंबर को हमारे पीआरडी जवानों का स्थापना दिवस है। क्या होने जा रहा है ज़रा बात करते हैं। हाल ही में वर्षों में पीआरडी जवानों का स्थापना दिवस विभिन्न जिलों में उत्साह के साथ मनाया जाता है। जैसे कि 2023 में स्थापना दिवस में कासगंज में स्थापना दिवस के अवसर पर पीआरडी जवानों को दौड़ प्रतियोगिताएं कराई गई थी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग प्रदेश में अलग अलग प्रकार के तरीके से मनाया जाता है ना। और हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कासगंज में 2023 में दौड़ प्रतियोगिता कराई गई थी पीआरडी जवानों से। उसके बाद उन्हें विजेताओं को पुरस्कार भी दिया गया था, तो जो जीते थे उनको गिफ्ट भी दिया गया था, है ना। 2024 में अन्य जिलों में यानी कि मुरादाबाद में स्थापना दिवस पर रस्सी कस प्रतियोगिता की गई थी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग सर में अलग अलग तरीके से पीआरडी जवानों का उत्साह बनाने के लिए और उनसे प्रतियोगिताएं कराई जाती है। फिर उन्हें गिफ्ट दिया जाता है। प्रतियोगिता के बाद जीतने वाले को इनाम दिया जाता है। तो देखिए ऐसे बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ पीआरडी जवानों का जो है स्थापना दिवस मनाया जाता है। आम तौर पर यह दिन सेना, पुलिस, सुरक्षा बलों जैसे पारंपरिक रूप लेता है। परेड, सम्मान समारोह, प्रतियोगिताओं और जवानों का सम्मान, ये सारी चीज़ें हमारे 11 दिसंबर को होने जा रही हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, पारंपरिक स्वरूप लेना यानी कि परेड कराते हैं, सम्मान समारोह मनाते हैं। भाई जिसने साल भर में जो भी अच्छा कार्य किए होते हैं, जैसे कि अभी कुंभ में बहुत से ऐसे पीआरडी जवान हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया होगा, तो उसको लेकर जैसे अलग अलग पीआरडी जवानों ने हर साल कुछ ना कुछ नया करते हैं, तो वो सब लिखा रहता है। फिर इस दिन उन्हें सम्मानित किया जाता है ना। कि पीआरडी यानी कि प्रांतीय रक्षक दल उत्तर प्रदेश का एक सुरक्षा और सेवा बल है। पीआरडी जवानों को पुलिस प्रशासन, स्कूल, सरकारी कार्यक्रमों और ट्रैफिक कंट्रोल में तैनात किया जाता है। ये एक आउटसोर्स कंस्ट्रक्शन आधार पर काम कराने वाला फोर्स है। अब हम बात करेंगे पीआरडी की भर्ती हर साल एक साथ राज्य स्तर पर नहीं निकलती है, ये जिलेवार निकलता है। जब किसी जिले के जवानों को ज़रूरत होती है, नोटिस जैसे डीएम ऑफिस में, डीसी ऑफिस में या पीआरडी की डीएम ऑफिस वेबसाइट, पीआरडी ऑफिस और ऑफिशियल नोटिस बोर्ड
पर नज़र रखना होगा। तो यानी कि आप अगर भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको इन 3 जगहों पे अपनी नज़र रखनी है। हालांकि हम बताते रहेंगे आपको, लेकिन क्योंकि आप भी जानते हैं कि कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हमें नोटिफिकेशन नहीं आता है, और आपके क्योंकि जिले वाइज तो होती है ना, तो डीएम ऑफिस में अगर आता है जानकारी देते रहेंगे, हम नोटिफिकेशन पे नज़र रखेंगे। जब से ही भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे, है ना। आगे लिखा हुआ है शिक्षा न्यूनतम 10वीं पास, कुछ जिलों में 8वीं पास भी स्वीकृत है। आयु सीमा होनी चाहिए 18 से 45 वर्ष। ओबीसी एससी एसटी को सरकारी नियमों के अनुसार छूट है। शारीरिक मापदंड, पुरुष की हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर और महिला की हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। पुरुष चेस्ट होना चाहिए 78/83 सेंटीमीटर। स्वास्थ्य समान होना चाहिए, स्वास्थ्य सामान्य होना चाहिए। तो ध्यान देना, यहाँ पे देखिए, नशा, गंभीर बीमारी या ज़्यादा वजन होने पर अयोग्यता मानी जाएगी। या अगर आप कोई नशा करते हैं या कोई गंभीर बीमारी है या आप ज़्यादा हेल्दी हैं तो आपको अयोग्य माना जाएगा। अब हम बात करते हैं पीआरडी भर्ती के 2 तरीकों से होती है। यानी पीआरडी भर्ती कैसे होती है? 2 तरीके से होती है। ऑनलाइन, जिला स्तर द्वारा वेबसाइट पर फॉर्म जारी किया जाता है। ऑफलाइन कैसे होता है? जगह जगह कैंप लगाते हैं या कमांडेंट ऑफिस में फॉर्म जमा होता है। जरूरी दस्तावेज, फोटो, आधार, 10वीं की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि हो तो, और मोबाइल नंबर। आवेदन सामान्य फ्री होता है, यानी कि आवेदन करने की जो फीस है वो नहीं होती है। अब हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। शारीरिक परीक्षा पर इसमें बहुत जोर दिया जाता है, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आप पीआरडी जवान भर्ती में इंतज़ार कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने आप को इन सब चीज़ों के लिए फिट कर लीजिए। पुरुष की दौड़ कराई जाएगी 1 से 2 किलोमीटर, महिला की दौड़ कराई जाएगी 800 मीटर से 1 किलोमीटर। सब और सेटअप, समान फिटनेस टेस्ट, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना है आपको। आगे हम बात करेंगे, प्रमाण पत्र चेक किया जाएगा, मेडिकल टेस्ट, आँख कान बीपी शुगर नशा टेस्ट, सामान्य स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। तो आप फिटनेस पर ये सब चीज़ें ध्यान दी जाएंगी कि अगर इनमें कोई भी दिक्कत होगी आपको तो आप भर्ती के लायक नहीं है, योग्य नहीं है ना। आप बात करते हैं हम मेरिट लिस्ट चयन प्रक्रिया होती है। तो शारीरिक टेस्ट, दस्तावेजों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। तो ये जो चीज़ें, अगर पुरुष हैं 2 किलोमीटर अच्छे से दौड़ लेते हैं, आप स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं है, कोई नशा नहीं है, इसके बाद आपने उसके बाद मेरिट निकाली जाएगी, जिसके सबसे अच्छे इम्प्रूवमेंट होगा, नंबर आएंगे, उसकी ज्वाइनिंग पहले होगी। जितना नाम लिस्ट में होता है उन्हें पीआरडी जवान जिला कमांडेंट ऑफिस में बुलाया जाता है। तो जो मेरिट में नाम आता है जिनका, उनको जिला कमांडेंट ऑफिस में बुलाया जाता है। चयन के बाद 10 से 15 दिन की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें सिखाया जाएगा आपको ड्रिल, परेड, अनुशासन, सुरक्षा ड्यूटी, ट्रैफिक कंट्रोल, आपातकालीन सेवा। मतलब कि ये सारी चीज़ों के लिए आपको ट्रेंड किया जाएगा। फिर इसके बाद ट्रेनिंग पूरा होने पर आपको स्कूल, थाने, ब्लॉक, सरकारी कार्यालय कार्यक्रमों में ड्यूटी लगा दी जाएगी। अब हम बात करते हैं मानदेय की। तो पीआरडी जवानों का मानदेय जिले के हिसाब से अलग होता है। प्रतिदिन 450 से लेकर 500 रुपये दिए जाते हैं। महीने में लगभग से लेकर 12,000 तक रुपये मिलते हैं। कई जिलों में थोड़ा ज़्यादा या कई जिलों में थोड़ा सा कम भी हो सकता है, पर इससे आसपास ही मिलते जुलता रहता है। तो ये रही मेरी पीआरडी जवान की भर्ती को लेकर एक छोटी सी जानकारी। किसी ने मुझे कमेंट किया था, उसमें कहा गया था कि वेट को लेकर आप बता दीजिए। तो देखिए, इसमें वेट फिक्स नहीं है। वैसे 50 किलो से
मतलब आसपास होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पर अभी इसको लेकर कोई भी सिंथेटिक जानकारी सामने नहीं आ रही है कि कितना वेट होना चाहिए। इसकी अगर कोई जानकारी आएगी तो मैं बताऊंगी। वैसे अगर आप पीआरडी जवान में भर्ती होना चाहते हैं तो अपना वेट 50 के आसपास ही रखिएगा, ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि उसमें दौड़ने में भी फिर दिक्कत जाती है, आप है ना, दिक्कत जा सकती है आपको। तो ये रही मेरी पीआरडी जवानों को भर्ती को लेकर जानकारी। अगर आपको कोई किसी और जानकारी को जानना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती है अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।